यहाँ पे 10 अवतार दिखाए थे, लेकिन इस बार हम 10 भक्तों को दिखा रहे थे। ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर के गुण हम तक पहुँचाते हैं उनके भक्त, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है कि मामेकं शरणं व्रजः, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त समय समय पर कैसे ईश्वर के गुणों को, उनके स्वरूप को हमारे तक पहुंचाते हैं, और उन्होंने किस तरह से इस सनातन धर्म की धारा को आगे बढ़ाया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक सुंदर प्रोग्राम रखा है जिसे नाम दिया है भक्त और भगवान। और इस श्रेणी में सबसे पहले हम यहाँ बुलाना चाहेंगे आदि गुरु शंकराचार्य को। आदि गुरु शंकराचार्य जब तक स्टेज पे आते हैं, भक्त के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान ने खुद कहा है कि मैं भक्त से बड़ा नहीं हूँ, मैं भक्त से छोटा हूँ। ये भगवान का बड़प्पन भी है, और उन्होंने भक्त को इसके लिए उपाधि भी दी है। वो क्या बोलते हैं भगवान कि अगर भक्त हो, अगर तुम मेरे सच्चे हृदय से भक्त हो, तो तुम्हारी बात को मैं कभी झूठा नहीं पड़ने दूंगा। अगर एक सच्चे भक्त ने कभी भी किसी को कुछ बोल दिया, वो आज तक इतिहास में कभी झूठा नहीं हुआ है, लेकिन हम में क्या वो श्रद्धा है? अगर हम में वो श्रद्धा है तो भगवान हमको हमारी बातों को कभी भी गलत नहीं जाने देंगे। ये भगवान ने अपने भक्त को एक वरदान दिया है, और इसी कड़ी में मैम अभी आपको बताएंगे कौन कौन से भक्त यहाँ पे लाइव आ रहे हैं हमारे सामने। हमने हर एक सदियों से आ रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जो 8वीं शताब्दी में केरला में जिसका जन्म हुआ था, जो दिन रात हम सब अच्युतम केशवम श्री राम नारायण सुनते हैं, कृष्ण अष्टकम, जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इसके उपरांत भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुंड मते, इसकी रचना भी आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। जब वे केवल 5 साल के थे, तब उन्होंने अपना घर त्याग दिया और पूरा भारत भ्रमण किया, और इसके बाद चारों दिशाओं में एक मठ की स्थापना की, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो तालियों से स्वागत किया जाए आदि गुरु शंकराचार्य का। हमारा दूसरा भक्त है नरसिंह मेहता। तालियों के स्वागत के साथ साथ में मैं चाहूंगा कि हम प्रणाम भी करें, क्योंकि ये गुरु हैं, भक्त हैं, तो हम आपको प्रणाम करते हैं GCW परिवार की तरफ से। आदि गुरु शंकराचार्य जी। हमारे दूसरे भक्त हैं नरसिंह मेहता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सौराष्ट्र संतों और महंतों की भूमि है, और उस भूमि से सौराष्ट्र की जूनागढ़ गांव से आ रहे हैं नागर ज्ञाति के महान संत नरसिंह मेहता, जिसका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, और केवल वो 8 साल तक गूंगे रहे। और जब वे गूंगे थे तब कंटिन्यू भगवान श्री कृष्ण की जाप करते रहे, और उसी मानसिक जाप से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वाचा दी, और जब उसने वाणी का वरदान मिला, तब वे भगवान श्री कृष्ण के भजन में, उनके कीर्तन में खो गए। उनके प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने ने कहिए, और उनकी बेटी जो कुंवरबाई थी, जिसके मामेरा यानी कि उसके मायरा के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रण दिया था, और जिसके एक बहुत सुंदर भजन है कि मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामड़ा गिरधारी। ये सुंदर भजन भी श्री नरसिंह मेहता ने रचा है। तो सौराष्ट्र की धरती से आ रहे हैं संत नरसिंह मेहता। तालियों से उनका स्वागत किया। नरसिंह मेहता क्या बाजू में भैया वो हमारे तीसरे जो भक्त है वो है महाराष्ट्र से संत तुकाराम। लाइन से स्वागत किया जाए संत तुकाराम का, जिनका जन्म 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में हुआ था। संत तुकाराम की जो 3 पीढ़ियां थी, वो 3 पीढ़ियों से विठोबा यानी कि विठ्ठला के भक्त रहे हैं, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की झांकी खुद देखी थी, और उन्होंने मृत्यु के समय अपनी खुद की चेतना विष्णु की चेतना में विलीन की थी। उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर 2500 से ज्यादा भजन लिखे हैं, जिसको अभ्यंग छंद से माना जाता है। और आज भी महाराष्ट्र में तुकाराम बीज करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जो
श्री संत तुकाराम का निर्वाण दिन भी माना जाता है, जिनका प्रसिद्ध भजन विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हम सब दिन रात सुनते हैं। स्वागत किया जाए संत तुकाराम का। અને હવે કેતી પંડિત ક્યાં બાજુ હોય આવો 15वीं शताब्दी में से भक्तों की शताब्दी थी और वहीं से भक्ति की सनातन धारा की जो हम स्वागत कर रहे हैं श्री वल्लभाचार्य का। संत श्री वल्लभाचार्य जिन्होंने हवेली संप्रदाय की स्थापना की, जो पुष्टिमार्ग की स्थापना से जिन्होंने उसको स्थापक रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि पुष्टिमार्ग में 2 तरह की पूजा होती है, एक नाम स्मरण और एक स्वरूप स्मरण। उसके स्वरूप स्मरण में 8 प्रहर की झांकियों की पूजा होती है। 8 प्रहर भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। और 17वीं शताब्दी में जब भारत मुस्लिम आक्रांताओं से पीड़ित था और सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया था, तब श्री वल्लभाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण की सारी मूर्तियों को सबको बोला कि अपने अपने घर में यानी कि अपने अपने हवेली में रखे। तभी से हवेली संप्रदाय की शुरुआत हुई, जो पुष्टिमार्ग को दिखाता है। उनके प्रसिद्ध भजन है मेरे घट में विराजे श्री नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी। और इनके अलावा उन्होंने श्री कृष्ण लीला के बहुत सुंदर भजन लिखे हैं। स्वागत किया जाए श्री वल्लभाचार्य जी का, जिसको पुष्टिमार्ग में महाप्रभु भी बोलते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की रासलीला से आते हैं। भक्त कवि सूरदास, आपने सूरदास के कई भजन और कई पद सुने होंगे। सूरदास का जन्म 1470 मतलब 1478 यानी कि 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही वे अंधे थे और स्वामी वल्लभाचार्य, जो महाप्रभु अभी आप देख रहे हैं, ये उनके गुरु थे। और स्वामी वल्लभाचार्य ने सूरदास को श्रीनाथ जी मंदिर के एक सेवा दी थी और वहीं से उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी के रंग में रंग गए। और उनके प्रसिद्ध भजन में मैया नहीं मेरी मैं नहीं माखन खायो और बहुत सारे श्री कृष्ण के भजन सूरदास ने लिखे हैं। तालियों से स्वागत किया जाए भक्त सूरदास का। भक्त सूरदास का स्वागत किया जाए। अब हमारे जो सामने आ रहे हैं गुजरात के महान संत श्री स्वामीनारायण। 1781 में भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के छपैया गांव में हुआ था। केवल 5 साल की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ा और बचपन से ही उनके पाँव में भगवान श्री विष्णु के चरण यानी कि चिन्ह थे। और 7 साल तक वे घनश्याम महाराज के रूप में भारत भर में घूमते रहे। 18 गली गली गाँव का सुंदर स्वामीनारायण हम उनका देख रहे हैं। ये सबसे स्वामीनारायण की देन है। तालियों से स्वागत किया जाए स्वामीनारायण भगवान का। ये ऐसे भक्त थे जो जिन्हें आज हम भगवान के रूप में भी मानते हैं। इसी ने पूरा संसार जीत लिया, इसी ने रावण का अहंकार दूर कर दिया। तो भक्तों में भक्त भगवान हनुमान आज आपके सामने स्वयं यहाँ पे दर्शन देने के लिए आए हैं। इनका आशीर्वाद लें, इनसे अपनी मनोकामनाएं मांगे और इनका आशीर्वाद लें। बोल जय श्री राम। तो इस तरह से भक्त और भगवान इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि 8वीं शताब्दी से लेके 17वीं 18वीं शताब्दी तक हिंदू सनातन धर्म को कैसे अलग अलग भक्तों ने अपनी श्रद्धा और अपने साहित्य से हिंदू सनातन धर्म की धारा को आगे बढ़ाया।
ये भक्त समाज के उद्धारक भी थे। उन्होंने समाज की कई कुरीतियों को भी के सामने भी आवाज़ उठाई। हो सकता है कि इस प्रोग्राम में हम कई महान संतों और भक्तों को ना ले पाए, लेकिन इसके उपरांत भी कई ऐसे महान संत थे, कई ऐसे महान भक्त थे जो सामाजिक सुधारक बन के भी हमारी भक्ति धारा को आगे बढ़ाया था। सनातन धर्म की इस धारा को आगे बढ़ाने वाले सभी संतों, महंतों और इनके भक्तों का हम सत नमन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।